This is one interesting election, perhaps more so than any other election after the Lok Sabha polls earlier in the year. Maharashtra goes to the polls on the 20th of November, but the reason it stands out is because it could be a litmus test for the future of alliance politics in India, at least in the short term. अपना था बाला साहब का और मिल गई एक डगर, मोदी साहब के नेतृत्व में हमने कर दिखाया संभाजी नगर. आधीच सरकार मात्र अहंकारी कडक सिंग बनून होतं आणि मी कशाला मागू असा इगो अहंकार. अरे राज्यकर्त्यांनी महाराष्ट्रासाठी केंद्राकडे मदत मागणं म्हणजे हा कमीपणा नाही. पण आम्ही जातो राज्याला विकासाकडे नेण्यासाठी. हे दिल्लीत जातात, मला मुख्यमंत्री करा, मुख्यमंत्री करा, मुख्यमंत्री करा, माझा चेहरा बनवा. बाळासाहेब होते तेव्हा सगळे मातोश्रीत येत होते. आज उलट झालंय, दिल्लीच्या गली गलीत फिरायला लागतंय. हे बाळासाहेबांचे विचार सोडल्यामुळेच ही परिस्थिती आलेली आहे. यांची जी काय वृत्ती आहे, लुटेंगे और बांटेंगे, म्हणजे महाराष्ट्र लुटेंगे आणि दोस्तों को बांटेंगे, ही यांची खरी गोष्ट आहे. बटेंगे या कटेंगे वगैरे नाहीये. महाराष्ट्राला लुटणार आणि आमच्या म्हणजे त्यांच्या दोस्तांना वाटणार, वाटायचा, लुटायचा आणि वाटायचा. After all, the Maharashtra election is a microcosm for the larger national battle of alliances. You have several constituents of the India bloc, the Congress, the NCP, Sharad Pawar faction and the UBT Sena as part of one alliance, taking on the NDA led by the BJP and including the Shinde Sena and the Ajit Pawar NCP. In 2024, the Mahayuti or the NDA suffered a rude shock in Maharashtra. The India bloc or the Mahavikas Aghadi managed to win 30 out of 48 seats in the state. In terms of assembly segment leads, the MVA had 153 as opposed to NDA's 126. महाआघाड़ी के लोग तुष्टीकरण के गुलाम हो चुके हैं. ये वो आघाड़ी है जो राम मंदिर का विरोध करते हैं. ये वो आघाड़ी है जो कश्मीर में 370 की वापसी के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं. अमित शाह बोलते हैं कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है. कांग्रेस 370 को पुनः लाना चाहती. कौन बोले भाई, कब बोले? महाविकास आघाड़ी तलवे चाटने की राजनीति कर रही है मुस्लिम उलेमाओं के. क्योंकि मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूं. अभी उलेमा काउंसिल ने उनको समर्थन घोषित किया. 17 मांगे उन्होंने रखी थी. इन्होंने बकायदा पत्र दिया है कि ये 17 मांगे हम मंजूर करते हैं. Undoubtedly, local issues will play an important role in how the state elections pan out, but the overall narrative this election campaign in both the poll-bound states of Maharashtra and Jharkhand is one of divisiveness or accusations levelled against each alliance of trying to polarize the electorate. First, Devendra Fadnavis, the Deputy Chief Minister of Maharashtra, levelled allegations of vote jihad, claiming that a monolithic approach to voting on the part of Muslims had helped the India bloc in the Lok Sabha elections in Maharashtra. And in both Jharkhand and Maharashtra, Yogi Adityanath's proclamations of batenge to katenge have been recurring. The Prime Minister talked about ek hai to safe hai, once again referring to what he described as attempts on the part of the Congress party to divide society along the lines of caste. हम लोगों ने पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा. मोदी जी को हराना है ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया. हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी. लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है. बंटिए मत जातियों में. जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं. हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए. ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं. यह वह हर कार्य करेंगे जो भारत के विरोधी होंगे. उनको प्रश्रय देंगे, घुसपैठियों को प्रश्रय देंगे.
अराजकता को बढ़ावा देंगे, हिंदुओं को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटेंगे, पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालेंगे और चुनाव के समय आपको फिर जाति के नाम पर बहकाने का प्रयास भी करेंगे। अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। The opposition too has hit back with rhetorical remarks of its own, such as "Daroge to maroge." Their allegation has been that the BJP has tried to create an atmosphere of fear. जो लोग कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं, गठबंधन के साथ काम कर रहे हैं, उनको डराने की कोशिश की। भाई यहाँ कोई डरता नहीं, डराने ऐसा कोई मतलब नहीं है। हमारा स्लोगन एक ही है, हम डरेंगे तो मरेंगे, इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं। Earlier this week, the All India Muslim Personal Law Board, who claim to be custodians of Muslim personal law in India, decided to announce their backing to 269 candidates of the Mahavikas Aghadi, once again leading to questions on the part of the BJP about whether there was an attempt to ensure Muslim consolidation behind the MVA. ये मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। क्या बेशरम लोग हैं? मस्जिदों को शहीद करने वालों का तुम साथ दे रहे हो, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। कह दो कि हमारा नाम अब मुसलमानों का नाम नहीं है, हम आज से घनश्याम दास हैं, कह दो, ऐलान करो। In the best interest of our country, better future, and most importantly, to safeguard the constitution of our country, we are hereby suggesting the list of candidates we shall be supporting in upcoming Vidhan Sabha elections 2024. After extensive research, ground survey, and in-depth analysis, we have decided to support the candidates of Mahavikas Aghadi on 269 constituencies. And what hasn't helped the Congress party's case is that in Jharkhand, another poll-bound state, their state in charge, Ghulam Ahmad Mir, invoked even infiltrators as those who can benefit from the LPG subsidy. The BJP latched on to this remark, and the Prime Minister too raised it to attack the Congress in the Maharashtra campaign as well. और हमने वादा दिया जनता को कि जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिए देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है, वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम। ये जो घुसपैठियों की आरती उतारते हैं, क्या ऐसे लोगों को देश में कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए क्या? जरा दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, ऐसे लोगों को कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए क्या? खुलेआम उनका एक नेता घोषणा कर रहा है कि जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, उनको हम सस्ते में गैस सिलेंडर देंगे। ये वोट पाने के लिए
देश के साथ आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ कैसा खेल खेल रहे हैं, इसका ये उदाहरण है। The campaign has also been quite shrill, with the BJP accusing the Congress of being anti-Hindu after Mallikarjun Kharge, the Congress president, used terrorism and the donning of the saffron robe by certain politicians, which was a reference to Yogi Adityanath without naming him in the same breath. वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अरे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? मैंने उसी लिए परसों मुंबई में मीटिंग हुई थी तो कहा, भाई एक काम करो, तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ, जो लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। Yogi Adityanath would hit back and invoke Muslim appeasement on the part of the Congress, even talking about how Mallikarjun Kharge's family members had been killed by the Razakars in 1948 and the party being relatively silent about it. खड़गे जी सच्चाई को नहीं बोलना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि निजाम पे आरोप लगाऊंगा तो मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। अब आप सोचो, इतिहास को भी अब कांग्रेस झुठलाने का काम कर रही है। सच्चाई को खड़गे जी आज स्वीकार नहीं करना चाहते। वोट बैंक की खातिर अपने परिवार के बलिदान को भूल गए हैं। इनके लिए सत्ता महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण नहीं। 3 दिन से कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीले बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है, राजनीतिक स्वार्थ बाद में। यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है, और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। During this campaign, Times Now has met leaders from across party lines in Maharashtra. One big battle is building up between Aditya Thackeray and Milind Deora in Worli. So this is the same constituency who made you MLA for the first time and cabinet minister. What is your experience? How do you connect with the voters here? It is a constituency that has kept giving me love and blessings. Even now you see all the love and blessings coming my way. This is what I've come here for, love and blessings. And this is also because of the work that we've been putting here. So it's a triangular fight. You have Milind Deora and Sandeep Din. Not just a triangular fight. We have multiple MLA candidates out here. All of them are equally important for me and I respect all of them. Sir, as far as the guarantees are concerned, Mahavikas Aghadi has put out certain guarantees. And at the same time, we have guarantees from Mahayuti also. So what... See, it's not Mahayuti, it's Mahajuti. They are the biggest liars
Eknath Shinde's government is the most corrupt and incapable government in the history of independent India. And you can see that. Not a single project has been brought to Maharashtra by them. And they have looted Maharashtra. Maharashtra will reject the looters of Maharashtra. How is your narrative of outsider when your contestant is Aditya Thackeray really going to work on ground? Because, it is ultimately a Sena versus Sena fight that we are seeing. Well, on ground, to give you some data, 5 years ago, Aditya won this seat as an MLA by almost 70,000 votes. In the Lok Sabha election, his candidate got a lead from here, but by only 6,500 votes. The margin shrunk by 90%. That shows there's something wrong in what they've been doing here. And the reason for that is that the UBT faction has one MP from here. It has 3 MLAs, 1 MLA and 2 MLCs. It has 3 former mayors, many corporators. The people of Worli have given them a lot of love, a lot of blessings. Despite that, they failed to deliver on their promises locally for Mumbai and for Maharashtra. And that's why that margin in 5 years shrunk by 90%. Nawab Malik's candidature from Mankhurd on an Ajit Pawar NCP ticket has exposed differences within the Mahayuti. The BJP had made it clear that it will not associate itself with Malik, who faces allegations of links to the D company based on certain transactions that are under the ED scrutiny. However, Ajit Pawar has defied that warning by fielding Nawab Malik. मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा से महायुति के शिवसेना के अधिकृत उम्मीदवार है बुलेट पाटिल। हम वोट जिहाद का समर्थन करने वाले अबू आदमी और आतंकवाद के समर्थक नवाब मलिक को हराएंगे और बुलेट पाटिल को विजयी करेंगे। In fact, Ajit Pawar too has not been in favor of Batenge to Katenge invocations by the BJP. तो हमने सबने विरोध किया है। मैंने अकेले ने नहीं, मेरे पार्टियों ने तो किया ही किया। बीजेपी के मुझे किसी ने बताया, पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। देवेंद्र जी का क्या आंसर है मुझे मालूम नहीं। मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्व्स सेक्युलरिस्ट। हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं। We also had an opportunity to speak to the former Home Minister of Maharashtra, Anil Deshmukh, of the Sharad Pawar NCP in Katol, a part of Vidarbha. फैसला बदला गया आपकी तरफ से या पार्टी की तरफ से, उसी से जुड़ा हुआ है कि इस बार आप नहीं बल्कि आपके बेटे लड़ रहे हैं इस कंस्टिट्यूएंसी से। ऐसा है कि हमने सब पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता है उनसे सलाह की, और जो मेरा बेटा है सलील अनिल देशमुख, वो करीबन 15 साल से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहा है। तो सबने सोचा कि इतने साल से काम कर रहा है तो क्यों ना नए लड़के को चांस दिया जाए करके हमने सबने सोच के सलील देशमुख को यहाँ पे तुतारी वादनारा मानुस, ये हमारा सिंबल है, तुतारी बजाने वाला आदमी, ये सिंबल के ऊपर उसको खड़ा किया है। And we also spoke to Devendra Fadnavis about the Mahayuti's preparations and the controversies this election. लोकसभा चुनाव के बाद बड़ा आपके लिए ये परीक्षा की घड़ी है। महायुति कहां तक और कितनी दूर पहुंचने वाली है? देखिए, लोकसभा के चुनाव में एक प्रकार से महाविकास आघाड़ी ने फेक नैरेटिव चलाया। एक और
संविधान बदला जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसके आधार पर दलित और मुस्लिमों का ध्रुवीकरण हुआ और साथ में जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है उसमें एक वोट जिहाद का प्रयास किया गया और जिसके चलते हम लोग करीब 8-10 सीटें छोटे छोटे वोटों से 6,000 8,000 वोटों से हम लोग हारे। लेकिन अब ये जो फेक नैरेटिव है ये पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, सभी को ये ध्यान में आया है और ज़मीनी परिस्थितियाँ बहुत बड़े पैमाने पर बदली है। लोग हमारे साथ आए हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनाव में हमारी महायुति को पूर्ण बहुमत मिलेगा, हम फिर एक बार सरकार में आएंगे, ये मेरी अपेक्षा है। आप ही के डायलॉग को रोज लोग रिपीट करते हैं। आप ही ने अजीत दादा पवार के लिए कहा था चक्की पी सिंह, चक्की पी सिंह। आज वो आपके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। आपने कहा नवाब मलिक दाऊद के साथ रिश्तों में कहीं ना कहीं उनके खिलाफ आरोप हैं तो आप नहीं सपोर्ट करेंगे। आज वही कैंडिडेट हैं और उनकी बेटी को आप सपोर्ट करेंगे, उन्हें आप सपोर्ट नहीं करेंगे। ये आप किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? आप समझते हैं कि वोटर्स को ये समझ में नहीं आएगा? देखिए, 2.5 साल पहले हमारे साथ एनसीपी जब आई, ये सारी बातों का मैंने खुलासा कर दिया है। लोगों को हमारी भूमिका क्या है ये पता है, इसलिए धूल झोंकने का वगैरह कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जनता हमारी भूमिका को जानती है और मेरा पूरा विश्वास है कि जनता हमको वोट करेगी, हमारी सरकार वापस चुनकर आएगी। So how will the electorate of Maharashtra vote? We'll find out on the 23rd of November.